दोस्तों, गीता को महज 14 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाता है और वह अपनी ससुराल चली जाती है। और शादी का लगभग 4 साल ही बीते हुए थे कि गीता का तलाक हो जाता है। फिर गीता के ज़िंदगी में एक ऐसे लड़के से मुलाकात होता है जो गीता का जीवन तहस नहस करके रख देता है। दोस्तों, वह लड़का गीता के साथ जो करता है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको भी अपनों से ही भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर सच्ची घटना से संबंधित मज़ेदार कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह हमारे देश की राजधानी दिल्ली की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम गीता होता है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही होती है, जिसका उम्र महज 14 से 15 वर्ष के बीच होता है, लेकिन उसकी हरकतें 20-22 की होती है। दोस्तों, गीता के पास बचपन से ही फ़ोन होता है और वह पहले से ही गंदी वीडियो देखा करती थी, इसलिए वह बिगड़ैल स्वभाव की हो गई थी। गीता को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए वह 10वीं बोर्ड क्लास में ही फेल हो जाती है और पढ़ाई छोड़ देती है। और पढ़ाई छोड़ने के बाद इतने कम उम्र में ही वह किसी लड़के के साथ प्रेम जाल में फंस जाती है, रिलेशनशिप में रहने लगती है। लेकिन जैसे ही गीता के मम्मी पापा को इसके बारे में पता चलता है तो वह डर जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि कहीं हमारी बेटी हमारा इज्जत न उछाल दे, उससे पहले गीता का शादी कहीं लगा देते हैं। दोस्तों, गीता का शादी महज 14-15 वर्ष की उम्र में ही लगा देते हैं। दिल्ली का ही एक शहर होता है करावल नगर, वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अनिल होता है, उसी से गीता का मम्मी पापा शादी सेट कर देते हैं। दोस्तों, गीता का शादी अनिल से हो जाता है और फिर गीता ससुराल चली जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद गीता का एक नया जीवन की शुरुआत होती है और कुछ दिनों तक गीता ससुराल में तो अच्छे से रहती है, लेकिन फिर गीता और अनिल का संबंध बिगड़ने लगता है, क्योंकि अनिल बहुत शराब पीता था और वह शराब पीने का आदी हो गया था और कहीं से भी वह शराब पीकर आता था और गीता को बहुत मारता था, पीटता था और उसका यह मारना पीटना आदत बन चुका था। और अनिल जब भी शराब पीता था गीता के साथ लड़ाई करता था और मारपीट करता था, जिससे गीता अपने पति अनिल से हमेशा परेशान रहा करती थी। लेकिन फिर एक दिन गीता मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है और मार्केट में उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम विकास होता है, जो गीता का फ्रेंड होता है, गीता का क्लासमेट होता है। जब गीता पढ़ाई कर रही थी उसी समय विकास भी गीता के साथ पढ़ रहा था। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होती है और जब गीता विकास को देखती है तो उसको पुरानी यादें ताज़ी हो जाती है और वह देखती ही रहती है। दोस्तों, विकास का नज़र जैसे ही गीता के ऊपर पड़ता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और फिर दोनों पास ही के एक होटल में जाकर बैठते हैं और खूब सारे बातें करते हैं और अपनी अपनी किस्से कहानियाँ के बारे में बताने लगते हैं। दोस्तों, गीता और विकास एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं और दोनों के बीच दोस्ती और घनिष्ठ हो जाती है और फिर दोनों हर संडे उसी होटल में मिला करते थे और बातें किया करते थे। फिर इस प्रकार से मिलते मिलते विकास और गीता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर यह दोस्ती से रिश्ता कब प्यार में बदल जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इधर गीता का जो पति था अनिल, वह कई दिनों से शराब पीकर घर भी नहीं आता है और वह बाहर ही कहीं रह जाता है, जिससे गीता और ज़्यादा परेशान रहती है। दोस्तों, फिर एक दिन विकास गीता को अपने पति अनिल को छोड़ने के लिए बोलता है और गीता से वादा करता है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं और फिर बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर गीता सोच में पड़ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद वह विकास के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, फाइनली गीता और विकास यहाँ से भाग जाते हैं और विकास गीता को लेकर दिल्ली के ही एक शहर होता है मुस्तफ़ाबाद, वहीं एक किराए का रूम लेता है और गीता को लेकर वहीं रहने लगता है। दोस्तों, विकास 1.5 से 2 महीने गीता को अपने पास ही रूम में रखता है और उसका शारीरिक शोषण करता है और फिर जब गीता विकास को शादी करने के लिए बोलती है तो विकास अगले महीने कर लेंगे यह कहकर बात को टाल देता है। फिर विकास गीता को जॉब दिलाने के नाम पर एक ऐसे जगह पर ले जाता है जो गीता कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, विकास गीता को लेकर दिल्ली के जीबी रोड रेड लाइट एरिया में ले जाता है, जहाँ पर वेश्याएं रहती हैं जो लड़कियाँ मजबूरी में अपने पेट के लिए धंधा करती हैं। वहीं पर विकास गीता को ले जाता है और कुछ मोटी रकम लेकर
कोठे में बेच देता है। फिर विकास गीता को बोलता है कि जॉब से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट गए हैं, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। फिर विकास ऐसा बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, मजबूरन में गीता को उस कोठे पर रहना पड़ता है और वहाँ जो भी ग्राहक आता था गीता को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता था, उसको खुश करना पड़ता था। और जब भी गीता ऐसा करने से मना करती थी वहाँ भी गीता को रस्सियों से मारा जाता था, पीटा जाता था। दोस्तों, गीता अपना जीवन घुट घुट कर जी रही होती है, जिससे उसका तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वह बीमार पड़ जाती है। और वहाँ पर रहने वाले लोग समझते हैं कि यह पहली बार नई नई आई है तो यह नाटक कर रही है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन समय पर गीता का इलाज नहीं होने के कारण गीता का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और गीता की मौत हो जाती है। उधर गीता के माता पिता गीता का बहुत दिनों से खोजबीन करते हैं, आता पता करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। और फिर थक हार कर अपने नज़दीकी थाने में गीता का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, जिससे पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। और जब बारीकी से इस घटनाक्रम के बारे में छानबीन करती है, पुलिस खोजबीन करती है, तो जो सच्चाई सामने आता है यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना में जो संदिग्ध दोषी होता है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना के बारे में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कहानी लेकर। नमस्कार।